And good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your English literature book and open your chapter number 10. Students, chapter 10, Monica's composition. Monica की composition. Students, one day Monica came home from school with teary eyes. What happened? Asked her mother. एक दिन मोनिका स्कूल से रोती हुई घर आई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? आई डोंट नो वॉट टू डू, क्राइड मोनिका। मुझे नहीं पता, मोनिका रोई। अवर टीचर सेड दैट ही ऑल मस्ट ब्रिंग अ कंपोजिशन टुमारो मॉर्निंग, बट आई कैन नॉट राइट अ कंपोजिशन। वो रोते हुए बोली कि हमारी टीचर ने हमसे एक कंपोजिशन लिखने के लिए कहा था कल मॉर्निंग में, लेकिन मैं नहीं लिख पाई। In school, I tried to write on 3 different topics. See my copy, but I cannot do it. स्कूल में मैंने 3 अलग अलग टॉपिक्स पर लिखने की कोशिश की। आप मेरी कॉपी देखिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। हर मदर टुक मोनिकाज नोटबुक। उसकी मम्मा ने उसकी नोटबुक को देखा। मोनिका हैड ट्राइड टू राइट ऑन द टॉपिक्स टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम। उनकी मम्मा ने देखा कि मोनिका ने 3 अलग अलग टॉपिक पर लिखने की कोशिश की है, टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम पर। दिस इज व्हाट शी हैड रिटन। यह तुमने लिखा है। टाइम इज शॉर्ट, वी ऑल शुड इम्प्रूव योर टाइम। टाइम जो है बहुत कम है, हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। नॉलेज इज़ वेरी यूजफुल थिंग। नॉलेज जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फ्रीडम मस्ट बी यूज्ड वाइजली। और स्वतंत्रता को बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। आई कैन नॉट थिंक ऑफ अनदर वर्ड टू से अबाउट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, एक्सक्लेम मोनिका। मेरे विचार से ये जो वर्ड हैं, इनके बारे में, इन टॉपिक को आप अच्छे से नहीं जानती, मोनिका ने कहा। आई शैल हैव टू गो टू स्कूल विदाउट अ कंपोजिशन। मैं कल बिना कंपोजिशन के स्कूल नहीं जाऊंगी। मोनिका, हर मदर आस्क्ड। उसकी मम्मा बोली। डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक? क्या तुम्हारे टीचर ने इन टॉपिक पर लिखने के लिए कहा था? नो मम्मी, शी जस्ट सजेस्ट दैम। उन्होंने सिर्फ हमें सजेस्ट किया था, बोला नहीं था। ही कैन चूज एनी टॉपिक वी वांट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक। हम जो हैं टॉपिक को, मैं जो हूँ टॉपिक को चूज़ नहीं कर पाई, और मैंने अलग अलग टॉपिक जो हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक फाइंड किए। यू हैव डन इनफ वरिंग, सैड हर मदर। उसकी मम्मा ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो। यू डिड नॉट बिगिन करेक्टली। यू हैव बीन ट्राइंग टू राइट ऑन सब्जेक्ट दैट यू डू नॉट नो मच अबाउट। तुमने सही स्टार्टिंग नहीं की है। तुम दोबारा से किसी भी सब्जेक्ट पर लिखने की कोशिश करना, और अभी तुम परेशान मत हो। अभी तुम जिस टॉपिक पर लिख रही थी उसके बारे में तुम अच्छे से नहीं जानती। बट आई जस्ट कैन नॉट फाइंड अ सब्जेक्ट। और तुम इसीलिए कोई सब्जेक्ट फाइंड नहीं कर पाई। मोनिकाज मदर शॉक हर हेड सेइंग, गो एंड प्ले इन द गार्डन, आई विल कॉल यू इन हाफ एन आवर। जब उसने कहा कि मैं कोई सब्जेक्ट जो है अपने लिए अच्छे से फाइंड नहीं कर पाई, तो उसकी मम्मा ने सर हिलाया और कहा कि जाओ बेटा, गार्डन में जाओ, और मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर खेलो, और मैं तुम्हें आधे घंटे बाद बुलाती हूँ। बट माई कंपोजिशन, आस्क मोनिका। मोनिका ने कहा, लेकिन मेरी कंपोजिशन। डोंट थिंक अबाउट योर कंपोजिशन, हैव फन, सैड हर मदर। उसकी मम्मा ने कहा, तुम परेशान मत हो, उसके बारे में मत सोचो, जाओ खुश रहो और मज़े करो। आफ्टर हाफ एन आवर वैन हर मदर कॉल्ड हर, मोनिका लुक्ड फ्रेश एंड हैप्पी। जब आधे घंटे के बाद उसकी मम्मा गार्डन से उसको बुलाती हैं, तो मोनिका जो है वो फ्रेश और हैप्पी नज़र आती है। नाउ सैड हर मदर। अब उसकी मम्मा कहती हैं, आई वॉन्ट यू टू सिट बाय द विंडो विद अ शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल एंड राइट समथिंग अबाउट वॉट यू कैन सी। अब तुम इस विंडो के पास मैं चाहती हूँ कि तुम इस विंडो के पास एक पेपर शीट और पेंसिल लेकर बैठो, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो भी तुम देख रही हो, उसके बारे में लिखो।
बट माई कंपोजिशन आस्क्ड मोनिका, व्हेन विल आई बिगिन दैट। लेकिन मेरी कंपोजिशन, मोनिका ने पूछा, मैं उसे कब लिखूंगी, कब स्टार्ट करूंगी। नेवर माइंड योर कंपोजिशन, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तुम उसके बारे में मत सोचो और जो मैंने कहा है वो करिए। मोनिका न्यू दैट हर मदर ऑलवेज हैड अ गुड रीज़न फॉर एवरीथिंग शी डिड। मोनिका जानती थी कि उसकी मम्मी किसी न किसी काम को कराने के लिए उसकी मम्मी का कुछ न कुछ अच्छा कारण होता है हमेशा। सो शी टुक द पेपर एंड पेंसिल एंड सैट बाय द विंडो। इसीलिए वो पेपर और पेंसिल लेकर विंडो के पास बैठ गई। मोनिका लुक्ड आउट एंड सा द स्काई एंड सम ब्राइट सनसेट क्लाउड। मोनिका देखती है बाहर की ओर तो आसमान में उसे कुछ चमकीले सनसेट क्लाउड नज़र आते हैं। सूर्यास्त के समय उसे चमकीले कुछ क्लाउड्स नज़र आते हैं। वॉट अ लवली सनसेट, कितना प्यारा सनसेट है, शी एक्सक्लेम्ड, वो कहती है। डोंट टेल मी, सेड हर मदर, जस्ट राइट। मुझे मत बताओ मोनिका, लिखो। सो मोनिका बिगन टू राइट अबाउट द सनसेट। तो मोनिका जो है वो सनसेट के बारे में लिखना शुरू कर देती है। शी डिस्क्राइब द ऑरेंज एंड पिंक क्लाउड्स। वो ऑरेंज एंड पिंक क्लाउड्स के बारे में डिस्क्राइब करती है। शी रोट अबाउट द डिस्टेंट हिल्स एंड ट्रीज, द रिवर्स, द गार्डन एंड द बर्ड्स फ्लाइंग पास द विंडो। वो लिखती है ऊंचे पहाड़ों के बारे में, पेड़ के बारे में, नदियाँ और अपने बगीचे के बारे में, और जो विंडो से बाहर बर्ड्स उड़ रही हैं उन सभी के बारे में वो लिखना शुरू करती है। एज मोनिका कंटिन्यू राइटिंग शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द कंपोजिशन। जब मोनिका लिखना शुरू कर देती है तो वो अपनी कंपोजिशन के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। सून हर मदर कम अप टू हर एंड आस्क। तभी उसकी मम्मा आती हैं और पूछती हैं, आर यू डन, क्या तुमने कर लिया, हैव यू फिनिश्ड इट, क्या ये कंप्लीट हो गया, लेट्स रीड योर कंपोजिशन, चलो मुझे पढ़कर सुनाओ। कंपोजिशन, एक्सक्लेम मोनिका। मोनिका चौंकती है और पूछती है, कंपोजिशन, यू टोल्ड मी नॉट टू थिंक अबाउट माई कंपोजिशन। आपने तो कहा था कि मुझे अपनी कंपोजिशन के बारे में नहीं सोचना है। आई जस्ट हैड अ नाइस टाइम राइटिंग अबाउट वॉट आई कुड सी फ्रॉम द विंडो, आई विल रीड आउट वॉट आई रोट। मेरे लिए ये बहुत अच्छा समय था वो लिखने के लिए जो मैं विंडो से बाहर देख रही हूँ। चलो मैं इसको, जो मैंने लिखा है उसे मैं पढ़ती हूँ। सो मोनिका बिगिन रीडिंग। मोनिका पढ़ना शुरू कर देती है। आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई कैन स्मेल द स्वीट फ्लावर्स इन द गार्डन। मोनिका पढ़ना शुरू कर देती है कि मैं विंडो के पास बैठी हूँ और मुझे गार्डन में से बहुत ही प्यारे फूलों की खुशबू आ रही है। द स्काई इज़ ऑल ब्राइट विद सनसेट। सूर्यास्त के समय स्काई जो है पूरा चमक रहा है। आई कैन सी पर्पल, पिंक एंड गोल्डन कलर्स इन द स्काई। मैं आसमान में पर्पल, पिंक एंड गोल्डन कलर देख रही हूँ। आई डू नॉट थिंक दैट एनी वन ऑन अर्थ हैज़ अ पेंट बॉक्स विद सच लवली कलर्स इन इट। मैं नहीं समझती या मैं नहीं जानती कि पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी इंसान के पास इतना सुंदर पेंट बॉक्स, कलरों से भरा हुआ पेंट बॉक्स होगा। देयर इज वन क्लाउड अबव द रेस्ट विच लुक लाइक अ शिप सेलिंग इन द ब्लू सी। कोई भी क्लाउड रुका हुआ नहीं है, रेस्ट में नहीं है। सभी क्लाउड्स ऐसे आसमान में तैर रहे हैं जैसे नीले समुद्र में जहाज तैर रहे हों। आई वुड लाइक टू सेल ऑन द क्लाउड। और मैं इस क्लाउड पर तैरना चाहती हूँ। द ग्रीन हिल्स लुक एज इफ दे आर वियरिंग गोल्डन क्राउन्स। और हरे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने गोल्डन क्राउन पहना हुआ हो। आई कैन सी अ रिवर फार अवे। और मैं दूर से नदी देख सकती हूँ। इट सीम्स क्वाइट स्टिल ऑल्दो आई नो इट इज़ रनिंग एज फास्ट एज इट कैन टू गेट टू द ओशियन। और वो बहुत ही शांत है, नदी बहुत ही शांत है, लेकिन वो समुद्र में मिलने के लिए वो बह रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग पास्ट द विंडो टू गो होम एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल वंस। चिड़िया जो हैं विंडो से बाहर उड़ रही हैं और वो अपने घर जा रही हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। द बर्ड्स आर नॉट अफ्रेड टू लिव इन आवर गार्डन। कोई भी चिड़िया हमारे गार्डन में रहने के लिए डरती नहीं है। आवर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स लाइक सनफ्लावर्स।
डेजीज, लिलीज एंड रोजेज। हमारे जो गार्डन है वो फूलों से भरा हुआ है, उसमें सनफ्लावर, रोजेज और लिलीज जो हैं वो उगाए हैं। मम्मी कॉज दिस इज द मंथ ऑफ रोजेज। मम्मी कहती हैं कि ये महीना फूलों का है। द साइट फ्रॉम आवर विंडो इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। और हमारे विंडो से बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। वैन शी फिनिश्ड मोनिकाज मदर बिगिन क्लैपिंग। जैसे ही मोनिका अपनी कंपोजिशन को कंप्लीट करती है तो पीछे से उसकी मम्मा उसको क्लैपिंग करती हैं, बहुत खुश होती हैं और ताली बजाती हैं। दैट इज़ लवली कंपोजिशन। बहुत अच्छी कंपोजिशन। अ कंपोजिशन, ये कंपोजिशन, एक्सक्लेम मोनिका। मोनिका चौंकती, इज दैट अ कंपोजिशन? ये कंपोजिशन है। यस मोनिका, एंड अ वेरी गुड वन, रिप्लाइड हर मदर। हाँ मोनिका, ये है, बहुत अच्छी है, उसकी मम्मा जवाब देती है। बट इट डज नॉट इवन हैव अ सब्जेक्ट। लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, सैड मोनिका। मोनिका बोलती है, वी कैन फाइंड वन फॉर इट। चलो हम इसके लिए कुछ छांटते हैं, ढूंढते हैं। कंटिन्यूड हर मदर। हैव नॉट यू रिटन अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर? क्या तुमने नेचर की खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा? ओह यस, हाँ, एक्सक्लेम मोनिका। यू सी, हर मदर एक्सप्लेन्ड। उसकी मदर, तुमने देखा है, उसकी मदर एक्सप्लेन करती, इट इज़ ईजी टू राइट इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग सो राइट अबाउट। मम्मी एक्सप्लेन करती है और कहती है कि क्या मोनिका तुमने देखा है कि जिस चीज़ को हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लेते हैं तो हम उसके बारे में लिखने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज मोनिका लेफ्ट फॉर स्कूल शी गेव हर मदर अ किस एंड सेड, इज नॉट इट स्ट्रेंज दैट आई रोट सच अ लॉन्ग कंपोजिशन विदाउट नोइंग इट। अगले दिन मोनिका जब स्कूल जाती है तो अपनी मम्मा को प्यार करती है और कहती है, क्या ये अजीब नहीं है कि बिना जाने हमने इतनी लंबी और इतनी अच्छी कंपोजिशन लिख दी? और वो खुश होती है। So students, it's enough for today. Goodbye.